भक्त और भगवान कान्हा लुट गए। एक बार एक पंडित जी थे। वो रोज घर घर जाके भागवत गीता का पाठ करते तथा कान्हा की कथा सुनाते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और उनसे कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब वो पंडित बोला कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाके भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तुम उनके घर में जाके चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहाँ एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वो हीरे जवाहरातों से सजा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो वो उसको लूटो। वो रोज रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दे। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो भी है। चोर वहां से ये संकल्प लेके चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वो बेचारा पैदल पैदल टूटे चप्पल में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंच के उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो जाऊंगा तो बच्चा मुझे देख के भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा 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 आ जाओ। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा जल्दी आ जाओ। अपने भक्तों की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। और कान्हा ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। वो चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां पे वो पंडित जी कथा सुना रहे थे। वो चोरी करके लाया था और जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा, अपने ही मुझे कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना और उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बोला कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है।
तुझे जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर की बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा आखिर दिखता कैसा है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पे छुप जाओ। और कांटों के कारण दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा कब आओगे कान्हा। ठीक मध्यरात्रि कान्हा बच्चे के रूप में फिर वहीं आए और दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता रहा आया है। हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो। पंडित की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट के रोने लग गया और जाके चोर के चरणों में गिर गया और बोला कि आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। ऐसे हैं हमारे कान्हा का प्यार, अपने सच्चे भक्तों के लिए जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो भागे भागे चले आते हैं, भागे भागे चले आते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन मंगलमय।